नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। 24 की लड़ाई सड़क पर आई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में ऑटो की सवारी करते दिखे, जहां प्रोटोकॉल के नाम पर गुजरात पुलिस से वो लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। केजरीवाल एक ऑटो पर सवार होकर ऑटो वाले के घर डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन गुजरात पुलिस ने कहा कि यह सुरक्षा प्रोटोकॉल के खिलाफ है, तो केजरीवाल बहुत भड़क गए। इसी बीच बीजेपी ने चार्टर्ड प्लेन में सफर करते हुए केजरीवाल की तस्वीरें पोस्ट की, शेयर की। केजरीवाल खुद को आम आदमी दिखाने का नाटक कर रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा भी चौतरफा विवादों में लगातार घिर रही है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता तौसीफ आलम भारतीय क्रिकेट टीम में भी हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी, सिराज खलील जैसे खिलाड़ियों को क्यों बिठाया गया है। उनका आरोप है कि टीम का सिलेक्शन निष्पक्ष नहीं हुआ है। यानी महंगी टी शर्ट, हिंदू आस्था पर चोट और खाकी पैंट जलाने के बाद कांग्रेस नए आरोप में फंस गई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की लड़ाई सड़क पर आई और बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की कथनी और करनी बेहद अलग है। आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, आप मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हैं। नहीं सर, ये अरेस्टेड, क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है, आपको शर्म आनी चाहिए। ले जाओ तुम्हारी सिक्योरिटी, अपने घर में रखो तुम्हारी से, अपने मुख्यमंत्री को दे देना। हार रहा इस बार तुम्हारा मुख्यमंत्री। बीच सड़क ऑटो की सवारी पर टक्कर। अब आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मुझे कुछ होगा मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा भगवान जिम्मेदार। गुजरात पुलिस ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ऑटो में जाने से रोका, तो सियासी बवाल मच गया। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। केजरीवाल अहमदाबाद में एक ऑटो वाले के घर ऑटो में ही बैठकर डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल पर बहस हुई। इसके बाद एक पुलिस अधिकारी को केजरीवाल की सुरक्षा के लिए ऑटो रिक्शा में बैठना पड़ा। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ऑटो में सफर करके खुद को आम आदमी दिखाने का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये चार्टर्ड प्लेन से सफर करते हैं। मैं गुजरात के अपने सभी ऑटो चालक भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि 2013 के बाद से एक भी वादा पूरा नहीं किया ऑटो चालकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने। मैं बहुत जल्दी गुजरात आ रहा हूं और आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा बहुरूपिया है। सड़क पर कांग्रेस का भी भारत जोड़ो मार्च चल रहा है, जहां महंगे टी शर्ट, विवादित बिशप, जॉर्ज पोन्नैया पर विवाद और खाकी पैंट जलाने की चेतावनी पर संग्राम के बीच कांग्रेस के एक नेता भारतीय क्रिकेट टीम को भी धर्म के नाम पर बांटने में जुटे हैं। बिहार में कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी, सिराज खलील जैसे खिलाड़ी को बैठा देना आश्चर्यजनक है। मैं तब तक क्रिकेट नहीं देखूंगा जब तक टीम में निष्पक्ष सिलेक्शन नहीं होता। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की लड़ाई सड़क पर आई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सड़क पर सियासी चाल का विश्लेषण सुनिए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ऑटो में और चार्टर्ड प्लेन में। ये बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने तस्वीर ट्वीट करी है, जिसमें माननीय सीएम मुख्यमंत्री दिल्ली के चार्टर्ड प्लेन में सवारी कर रहे हैं, यहां ऑटो की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऑटो पे चलने वाले हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि में पंजाब में मुख्यमंत्री से पहले अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। मैं बढ़ता हूं आगे। दूसरा नाम है राहुल गांधी का, जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आरएसएस का गणवेश कहा जाता है, जो आरएसएस की वर्दी कही जाती है, उसको जलाने की बात कर रहे हैं, यानी खाकी पैंट जलाओ, खाकी निक्कर जलाओ। दूसरी तरफ भारत जोड़ो की बात हो रही है, तो सनातन आस्था पर चोट हो रही है। यह आपके सामने दिख रहा है। ये व्यक्ति हिंदुओं के बारे में क्या विचार रखता है, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार रखता है, उसको मैं सार्वजनिक स्थान पर, यानी आप लोगों के सामने टेलीविजन स्क्रीन पे कह भी नहीं सकता। अगला पॉइंट, क्रिकेट टीम में भी हिंदू मुसलमान, इनके एक पूर्व विधायक देख रहे हैं।
आलम साहब, उनको लग रहा है कि क्रिकेट में भी हिंदू मुसलमान कर लेना चाहिए। और अब बड़ा सवाल क्या है, क्या विपक्ष की कथनी और करनी अलग अलग है? क्या उसमें एक विरोधाभास है बड़ा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी का मैं रुख कर लेता हूं। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि कांग्रेस नेता का एक बड़ा विवादित बयान आया है, और इस बार ये विवादित बयान है जिसमें क्रिकेट टीम में धर्म का दांव चला गया है। टीम में निष्पक्ष सिलेक्शन नहीं है, ये कहा है कांग्रेस के नेता ने। शमी सिराज को लेकर बयान दिया है, और कांग्रेस के पूर्व विधायक है, फेसबुक पर यह विवादित पोस्ट किया है इन्होंने। और कांग्रेस के पूर्व विधायक है जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मोहम्मद आलम, जो अपनी बात को कह रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय कई मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ अलका लांबा जुड़ रही है इस चर्चा में। एमएलए तौसीफ खान आप देख सकते हैं, एमएलए तौसीफ खान का यह बयान स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस समय दिख रहा है, जिसमें क्रिकेट की दुनिया में तब तक क्रिकेट नहीं देखूंगा जब तक टीम इंडिया का सिलेक्शन निष्पक्ष नहीं हो जाता। यानी इन जनाब ने क्रिकेट में भी कांग्रेस के नेता ने हिंदू मुसलमान जोड़ दिया है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ इस तरह के बयान है, खाकी निक्कर को आग लगाने की बात हो रही है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अलका लांबा जुड़ रही है, मेरे साथ अजीज खान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अलका लांबा आपका रुख करता हूं। आपके एक फॉर्मर एमएलए जो बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है उससे भारत जुड़ेगा? वो तो क्रिकेट टीम में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, पूर्व विधायक किसी ने क्या कहा, उसका भारत जोड़ो से इतनी बड़ी महान यात्रा हो रही है, ऐतिहासिक यात्रा 3500 किलोमीटर चलेगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी, 100% पद यात्रा होगी, ये 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, 120 इसमें यात्री अभी से 100 किलोमीटर पूरा हुआ, पांव में छाले पड़ गए हैं। मुद्दा सिर्फ ये कि भारत को एक रखना है। लेकिन कुछ चैनल, मैं आप पे बात नहीं कर रही हूं, कुछ गोदी मीडिया के चैनल हिंदू मुस्लिम धर्म जाति लाना चाहते और ला रहे हैं। ला रहे होंगे कुछ चैनल, लेकिन अभी तो आपके पूर्व विधायक साहब ला रहे हैं। हाँ, नहीं वो नहीं ला रहे, आप ला रहे। आप उनके बयान को भारत जोड़ो से मैडम उन्होंने बयान दिया क्यों? नहीं, क्यों दिया क्यों नहीं दिया, लोकतंत्र है ना इस देश में, हर एक को अपनी बात की आजादी है। उसकी बात को आपने कैसे लिया, मैंने कैसे लिया, कोई कैसे लेगा, बड़ा मुद्दा, बड़ा मुद्दा क्या है देश के सामने। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक और ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। गौरव भाटिया ने एक ट्वीट किया है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कुछ देर पहले रागिनी नायक को कोट करते हुए। रागिनी नायक ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, भारत तोड़ो यात्रा की बात कही थी। सच तो यह कि ये भारत तोड़ो यात्रा ने संघ और भाजपा की रातों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने शायद एक गलती से ट्वीट कर दिया था, लेकिन गौरव भाटिया ने कहा है कि यही है असली मकसद, भारत को तोड़ना। क्या अलका लांबा आपको लगता है रागिनी नायक जी से एक टाइपिंग एरर हो गया होगा जिसको बीजेपी ने पकड़ लिया है? अमीश जी, मेरी दिल्ली भारत की राजधानी 2020 के दंगों में जली है। दोनों सत्ताधारी बीजेपी आम आदमी तमाशबीन बने रहे, 50 लोग मौत के मुंह में चले गए, दोनों तरफ के लोग। और जहां तक आप रागिनी की बात कर रही हैं, सिली सोल बार वाली ईरानी क्या कह रही थी अभी, राहुल गांधी निर्लज, अरे निर्लज तो स्मृति ईरानी आप है, झूठ बोल रही थी बेनकाब हो गई कि राहुल गांधी कन्याकुमारी गए, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पे नहीं गए। और हमने वीडियो जारी जब किया तो माफी नहीं मांगी। उम्मीद करती हूँ भाजपा का प्रवक्ता माफी मांगेगा। ठीक है, देखते हैं माफी मांगते नहीं मांगते आज। जी, यात्रा ये हम चल रहे हैं, ये ठीक चल है। रहे हैं, हम दो बयान चल रहे हैं, हम देश जोड़ रहे हैं, ये देश तौसीफ आलम, मोहम्मद तौसीफ आलम, कांग्रेस के पूर्व विधायक, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने क्रिकेट टीम में हिंदू मुसलमान किया। और अभी कुछ देर पहले गौरव भाटिया का ट्वीट जिन्होंने उन्होंने रागिनी नायक को कोट किया। यो टेक, और कांग्रेस कह रही है बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जो सच बात होती है वो जुबान पर आ ही जाती है। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। और दरअसल ये भारत जोड़ो नहीं, ये नफरत जोड़ो, तुष्टीकरण जोड़ो, परिवार जोड़ो। और अरे क्यों बीच में बोल रही है, कम से कम गुस्सा तो छोड़ो अलका जी, गुस्सा छोड़ो, जनता को जोड़ो। परंतु आप तो केवल जॉर्ज को जोड़ रहे हो। देखिए, जॉर्ज व्यक्ति है जिसके लिए इनके पास बहुत समय आशीर्वाद लेते राहुल गांधी उनसे। उन्होंने क्या बोला था हिंदुओं के विषय में, उन्होंने क्या बोला था भारत माता के विषय में। परंतु उस विषय पर पवन खेड़ा ने, इनके और प्रवक्ता है, उन्होंने कहा यह इंटरफेथ डायलॉग था, इससे सिविलाइजेशनल विजडम बढ़ा। और जैसे भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच संवाद हुआ, वैसे राहुल गांधी और जॉर्ज द हेटर के बीच में संवाद हो रहा था। तो पहले मैं बहुत ही गंभीरता से, अमित जी मुस्कुराना नहीं है, यह बहुत गंभीर विषय है। मैं अलका जी से पूछना चाहता हूं कि पवन
खेड़ा की व्याख्या में ऐसा है। एक अलका जी जैसे गुस्सा हिंदू छोड़ो, महासभा का मुस्लिम नफरत लीग छोड़ो, से संवाद हो रहा आग था, छोड़ो, देश भारत के भारत दो को टुकड़े बाद में करने जोड़ो। के लिए। पहले आप गुलाम नबी और हिंदू मनीष तिवारी इनको महासभा जोड़ लो। संघ अब सुन लीजिए RSS का अलका जी, आप मुस्लिम लीग चीखते के क्यों साथ हैं जो डिबेट में? संवाद था, अलका जी देश क्यों अलका चीख रही जी, हैं? वो आप अपनी चीखते वक्तव्य को क्यों बाद हैं में आप? आप अपने वक्तव्य आप को रख क्यों चुके आप हैं। अपने समय पर एक रखिए ना, एक कोई एक करके समस्या बोले, नहीं है। दोनों संवाद करें, बेहतर है। ओके, नहीं, आप अभी एक जी, करके अगर वो एक कहेंगे, एक अलका दो जी मैंने भी आपसे दो सवाल पूछे, उसका भी जवाब। उसी का जवाब। 30 सेकंड। हाँ। अलका जी, जवाब आपको दे मैं रही मौका हूं दूंगा 30 सेकंड अपनी बात को पूरा वाला कंप्लीट कर लें शहजाद, देन यू कैन मेक योर पॉइंट। देखिए, पहला सवाल है मेरा कि ये जो अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध का संवाद जिसको कह रहे थे पवन खेड़ा, तो मैं अलका जी हाथ जोड़कर, आप मेरी बड़ी बहन है, इसमें अंगुलीमाल कौन था और भगवान बुद्ध कौन था पवन खेड़ा की व्याख्या के हिसाब से पहले हमको स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का भी अपमान है। हिंदुओं का अपमान तो किया ही, भारत माता का अपमान किया, भगवान बुद्ध का भी किया। दूसरा सवाल, एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था पीई मेमन और वहां पर एक और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के लिए, जिसमें राहुल गांधी वहां पर, हो सकता है वो जॉर्ज के साथ ज्यादा समय बिता गए तो वो राष्ट्रवादियों के साथ नहीं जाते राष्ट्रवादियों के वहां, राष्ट्रवादियों को गाली देना, उनके ऊपर आरोप लगाना, उनको जलाने की बात करना, ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस स्वतंत्रता सेनानियों के प्रोग्राम में क्यों राहुल गांधी नहीं गए और क्यों उनके पास जॉर्ज के साथ तो मिलने की फुर्सत थी पर उस प्रोग्राम में नहीं जा पाए, ये मुझे बताइए। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये मैं आपको बताता हूं। और तीसरी बात, नहीं तीसरी बात जो तौसीफ, नहीं, आपके एक विधायक ने अब लिखा है, आपके एक विधायक ने लिखा है कि मोहम्मद शमी, सिराज, खलील, उसे खिलाड़ी को बैठा देना आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि निष्पक्ष टीम चुनाव कर क्रिकेट नहीं देखेंगे। ये देखिए, ये जो आपका ट्वीट आया है विधायक का, पूर्व विधायक का, कि वो क्रिकेट टीम में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या ये भारत को जोड़ रहे हैं या नफरत को जोड़ रहे हैं? ठीक है, जवाब ठीक है। अमल कलाम, अब आपकी टर्न है। देखिए, तौसीफ आलम की बात पर जवाब जो शहजाद पूनावाला ने पूछा कि एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, दूसरी तरफ आप क्रिकेट टीम में हिंदू मुसलमान की तरह तोड़ रहे हो, क्या आपको लगता नहीं है ये ऑब्जेक्शनेबल है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें पार्टी से दरकिनार करना चाहिए? मैं फिर कहूंगी, भाजपा के प्रवक्ता ने सिलिस और बाल की मालिक स्मृति ईरानी के कथ्य पर एक स्वामी विवेकानंद जी महापुरुष के नाम से जो इन्होंने राजनीति गंदी खेली, उस पर माफी नहीं मांगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो बयान एक व्यक्ति का है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यात्रा है। उस यात्रा चल रही है और ये जल रहे हैं। कभी अमित शाह जी, कभी पात्रा जी, कभी कपड़े क्या पहने हैं, इनकी तो आदत है, इनको पहनावे से पहचानो, इनके पतीलों में जाकर खाने से पहचानो। आपने गुजरात में 11 सामूहिक बलात्कार के दोषियों को मिठाई खिलाई, हार पहनाए, लानत है आप पर, लानत है। बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बेटी बचाओ बचाओ करते, बेटी पटाओ तक कह जाते हैं, आपकी नीयत सामने आ जाती है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? पवन खेड़ा जी ने जो कहा है ना, उनका जो बौद्धिक स्तर है ना, पहले उस तक पहुंच जाइए। नहीं, वो तो मनीष तिवारी ने परख लिया था उनका बौद्धिक स्तर। मनीष तिवारी ने उनके बौद्धिक स्तर की व्याख्या की है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अब छोड़ दीजिए उसको। परंतु मैं आपसे आप कहना चाह रही हैं कि उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊपर है और बाकियों का नीचे है, वो जस्टिफाई कर रही है। देखिए, एक बात अच्छी हो गई, एक बात अच्छी हो गई कि अलका जी अब सीखना बंद कीजिए। ठीक है, अब शहजाद 30 सेकंड में जवाब दे दे, फिर एक जी 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 देखिए, वो कह रहे बौद्धिक स्तर को बेटर करना चाहिए। अलका जी मतलब ये कह रही है कि जॉर्ज के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वो वाकई में सिविलाइजेशनल विजडम को बढ़ाने का और इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ाने का काम था। तो मेरा उस पर सवाल ये निर्माण होता है कि क्यों ऐसा हुआ कि जॉर्ज के लिए तो समय था राहुल गांधी के लिए, परंतु के.ई. मेमन और पी. गोपीनाथ नायर, जिनके लिए एक प्रोग्राम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उनके परिवार वालों ने इस पर आपत्ति जताई कि राहुल गांधी ने समय देने के बाद वो शायद कहीं और निकल गए, कंटेनर में वो शायद अपना समय बिता रहे थे जॉर्ज के साथ या किसके साथ भी। परंतु ये क्यों हुआ कि आप जॉर्ज को समय दे पाए जो भारत माता के विषय में ऐसे अपशब्द बोलता है, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों के पास नहीं पहुंच पाए? जी, एक और हल्का लंबा सवाल खड़ा होगा। आप निक्कर जलाने की बात कर रहे हैं और 145 दिन बाद संघ का गणवेश जलेगा, इसके मापदंड क्या है? अलका जी, आपकी टर्न है, आप अपनी बात तो रखिए 40 से 50 सेकंड में। धन्यवाद अमीर जी। आज इनके पास देश में, विश्व में सबसे महंगा अगर घरेलू गैस सिलेंडर है, बिक रहा है, तो वो देश में बिक रहा है। उसकी कीमत इन्हें पता नहीं है। इन्हें नहीं पता कि पेट्रोल सोर्स पर 75 सालों में पहली बार पहुंचा है। राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत इन्हें मालूम है और इन्हें मैं साफ कह रही हूं, जितना मर्जी जल लीजिए, आपको जवाब देना होगा कि महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपए का जवाब आपके पास है या नहीं है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये।
मैडम एक बात बताइए, पर धन्यवाद। ये जवाब नहीं मिल रहा। जी सवाल जी तो अच्छे जी हैं। जी जी सवाल नहीं मिल रहा। एक सेकंड मैडम, अमीश जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मैं- प्रधानमंत्री ने 8 मैडम, साल से। मैडम, मैडम, अमीश जी पर विश्वास कर लीजिए। मैडम अमीश जी मैडम पर मैडम प्रधानमंत्री मेरा जी मेरा विश्वास सवाल करते आने हैं। दीजिए। अलका एक जी, 101 मेरा अमीश जी निवेदन को है, दे दीजिए। लगातार निरंतर हो रहा है मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के गोपाल इटालिया भी कुछ देर में जुड़ चुके हैं और लाइव होंगे हमारे साथ, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन मैं आपसे अलका जी एक सवाल पूछा जाता हूं, ये संघ की खाकी निक्कर को, गणवेश को जलाने की बात क्या आती है? आप महंगाई पर सवाल पूछे, आप जलाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो जोड़ने की बात करने वाले हैं, आप तो प्यार बांटने वाले हैं, आप तो लव बांटने वाले बिल्कुल। हैं। जी, ये बिल्कुल, निक्कर अभिषेक, जलाने की बात बिल्कुल। आप क्यों कह रहे हैं कि 145 दिन बाद ये गणवेश जल जाएगा? मत, क्योंकि केरल एक ऐसा प्रांत है जहां पर संघ के बड़े सारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उनकी गर्दनें काटी गई हैं, उनके हाथ काटे गए हैं, उनको मौत के घाट उतारा गया है पॉलिटिकल रंजिशों के कारण। एंड यू नो दिस। अमीश जी पता है क्या है, मुझे तो लग रहा था कि संघ ने निक्कर छोड़कर पैंट पहन लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा पहनावे से पहचानो, अब पहचान तो छुपानी थी तो निक्कर पैंट हो गई। हमें नहीं पता था ये निक्कर अभी भी संघियों की काली, ये खाकी निक्कर इन्हीं की है। काली टोपी आज भी इन्होंने नहीं बदली, क्योंकि उसके नीचे काले कारनामे छुपे हैं। टोपी हटते ही काले कारनामे सामने आएंगे। और हम तो कह रहे हैं, कहते हैं ना तुम्हें जलन क्यों हो रही है, तो उसका क्या मतलब हुआ? आप जल रहे हैं, मैं जल रही हूं नहीं, एक कहावत है जलन क्यों हो रही है। तो ऐसे ही हम चल रहे हैं, ये जल रहे हैं, चल रही है हम भारत बीजेपी, आपको जोड़ लग रहा है? रहे हैं। बिल्कुल लग क्या रहा है, जल भून गए किस हैं। बात जब से ये जल रही है कहावत बीजेपी? जल ऐसा भून- क्या कर दिया क्यों? कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस ने भारत को जोड़ रही है, जो जोड़ने से इनका भारत नुकसान के जोड़ने होता से है। कांग्रेस इनको के ध्रुवीकरण। आरएसएस जल रहा है, बीजेपी जल रही है। एक बिल्कुल। सेकंड, अपनी देश इनका जो की बात को रख ध्रुवीकरण अवस्थी की जी, जो राजनीति ठीक है है, अवस्थी हिंदू जी, मुस्लिम को, आपको वो जलन जो हो है रही है, उसको जल रहे हैं आप चोट लोग? पहुंचती है, उससे चोट कांग्रेस पहुंचती ने है। बहुत बड़ा काम कर दिया है देश में। ऐसा है नहीं, अभी तो कर रहे हैं और करते रहेंगे। त्याग जी, बलिदान, वही सवाल है। मतलब आप एक नए पथ पर हैं, नए निर्माण पर हैं, नया बड़ा काम कर रहे हैं, तो एक जलन हो रही है। ये तो जलन- मतलब निक्कर जलाने से मतलब जलन था। उसमें नहीं 1885 निक्कर जलाने में से तो कांग्रेस बाकायदा ने उन्होंने ये कहा तब एक से। 145 डेज में खत्म हो जाएगी ये। बाकायदा आग लगती हुई बिल्कुल। दिखाई दी। एक बात सुन लेना, अब सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अवस्थी जी साइलेंटली बैठे हुए 16 मिनट से। देखो अमीश जी, भारतवर्ष में एक और भारतवर्ष के बाहर भी एक राम कथा है। राम कथा में हनुमान जी जब जाते हैं लंका, तो वहां वो उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी को कुछ नहीं होता, लंका पूरी जल जाती है, पूरी यही लंका करना जल है। जाती है। होलिका को आग में बिठाया गया, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। ये आग लगाने वाले क्या समझें कि कौन बचता है कौन जलता है? जो आग लगाता है ना वही जलता है, जिसने आग लगाई वही जलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप ये जितनी भी बात कह रहे हैं ना, ये पूरी जो है, आज कम्युनिस्ट पार्टी ने भी, ये कांग्रेस की यात्रा कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा तो अपने बिल्कुल, जो महंगाई, विपक्ष, बेरोजगारी अरे के सुन खिलाफ तो है। लीजिए, बिल्कुल, मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना। allow मैं him बीच a में नहीं- courtesy of 1 minute. मैं बीच में तो बोलता नहीं हूं। अरे 16 मिनट का 1 मिनट नहीं बोलने दे रहे। अरे अलका अरे रामा, बर्नौल not रखिए fair अपने है पास। ये। नहीं अनफेयर है ये। नहीं क्या बर्नौल? सहमत हूं। अमीश जी सहमत बात हूं। सुनिए, सहमत ये हूं। बात सुनिए, ये महंगाई एनसीपी और हो ये हो, बेरोजगारी अभी तो के कह रहे हैं मैं खिलाफ हूं ना। भारत को तोड़ने के ये जो खिलाफ यात्रा कांग्रेस के है। सही अस्तित्व पर पहचाना क्वेश्चन मार्क आपने, लग चुका सही है। पहचाना ये उस आपने। विपक्षी और दलों में कहना तीनों भाई आप सब लोग चीजों फ्रंट में बना रहे हम हैं, जीत मैं हासिल भी तो करेंगे, हूं अभी। महंगाई पर भी, ये सिर्फ राहुल गांधी का बेरोजगारी ये पर भी कहना है, और इसके भारत को अलावा भी इस जोड़ेंगे। यात्रा का आप कोई लगा उद्देश्य नहीं लीजिए है, जितनी सिर्फ ताकत ये बताना लगा है कि अभी मैं हूं, इस जितना देश में ही हूं। सांप्रदायिकरण देखिए, करना आप हो, लगातार बोलते जितना रहते हैं, हिंदू बताइए। मुस्लिम अमीश करना जी, हो, क्या है ये? कर लीजिएगा। बताइए। हाँ, लगातार बोलना, नहीं, नहीं। लगातार बोलना, नहीं, अपने समय लगातार में ही बोलना, बोल रही हूं, दूसरे के आपसे समय में सहमत बोलना हूं। और आग ये लगाना। यात्रा भाजपा ये के खिलाफ लगातार नहीं कोई है। केरोसिन बोलते हैं, बेरोजगारी कभी और चिंगारी महंगाई बोलते के हैं, खिलाफ कभी है। कुछ बोलते हैं। ये आग से इतना क्यों, इतना इनको प्यार है इनको? आप इतना क्यों आग से इतना प्यार क्यों है? हमेशा आप जलाने इतना की क्यों बात, जल भून जलाने रहे की बात, हैं? चिंगारी की बात, आग केरोसिन की जो बात, लग रही है, पेट्रोल उसकी की बात, सेक जला पहुंच दूंगा। रही है। आग जो लगी है उसकी सेक पहुंच रही है। ठीक है, शहजाद आप क्यों पुरवाला, जल देखिए आप भून रहे हैं? निरंतर बोल रही हैं। अब अलका जी देखिए, देखिए, जी देखिए, अवनी जी अवस्थी साइलेंटली सुन रहे थे सबकी बात को अमीश जी, 16 मिनट तक। जी। आप असली मकसद तो समझ ही नहीं पाए। खाकी से तो चोरों को डर लगता ही है, जिन्होंने अरे चोरी अंग्रेजों की है से उनको खाकी में तो आग लगानी ही है। दिखाकर ये बड़ी गंभीर बात है। अलका जी, अलका जी, अरे अलका अलका जी, आप थोड़ा सा रुक जाइए ना। मतलब किसी इतना- और को बोलने देंगे कि नहीं? एक सेकंड, अंग्रेज एक नहीं सेकंड, हाथ एक लगा सेकंड। पाए, संघ अरे के अलका किसी और को जी, बोलने अलका देना जी, कि नहीं अलका बोलने जी, देना? चीज़ें अरे की कोशिश अमीश जी, फिर की। ऐसा है, गांधी को मारा, फिर कोई बोलने नहीं देगा। विचार को नहीं अगर कोई और बोलेगा ना बीच में, गांधी नहीं, के नहीं, मैं- विचार को नहीं मैं मार पाया। मैं भी ये कॉन्स्टेंटली बोल संघी सकता हूँ। की मैं भी। निक्कर अंग्रेज अगर मैं भी बोल सकता हूँ ये पे। अच्छा देखिए, अब देखिए अलका लांबा देखिए अवनी जी अवस्थी बीच में लगातार नहीं
बोले, उनकी बात को देखिए, 1 मिनट हर होने एक देना के बीच चाहिए में बोलना। देखिए ओके, शहजाद पूनावाला अपनी बात को रख ले। देखिए, चोरों का तो नेचुरल है कि उनको खाकी से नफरत होगी, वो खाकी में आग लगाना चाहेंगे, ये तो नेचुरल है। जो ईडी छोड़ो यात्रा इन्होंने ईडी को छोड़ अंग्रेजों के अच्छा, मुझे अब एक एक करके ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा, बाकी नाराजगी हो रही है करिए आप। जी जी जी, ओके शहजाद पूनावाला आप अपनी बात को रखिए। देखिए, जो ईडी को मुझे छोड़ो यात्रा पर निकले हैं वो तो खाकी में आग लगाएंगे ही, वो तो नहीं चाहते कि उनके भ्रष्टाचार की जांच हो, तो इसीलिए उन्होंने 2 संदेश भेजे। यदि आरएसएस से लड़ना चाहते हैं, यदि ये बीजेपी की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं, अमित जी एक ऑनेस्टली लॉजिकल बात देखिए, केरल में तो बीजेपी कहीं नहीं है ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल है, पर केरल में 18 दिन गुजार रहे हैं और वहां पर 2 दिन गुजार रहे हैं। जहां पर हमारी विचारधारा ने फिर से जीत हासिल की है, वहां पर तो 2 दिन गुजार रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा में आग लगा रहे, कभी आज तक इन्होंने पीएफआई या एसडीपीआई के यूनिफॉर्म में ऐसी आग लगाई है क्या? लगाकर तो दिखाए, लगाकर दिखाए। तालिबानी मानसिकता, जिहादी मानसिकता जिनकी है, उनके यूनिफॉर्म में ऐसी आग लगाकर चित्रण करके दिखाएं। नहीं दिखा सकते। ठीक है, अलका लांबा की बारी है और 40 सेकंड में अलका लांबा को दूंगा। अलका लांबा, संघ एक ऐसी संस्था है, उनकी विचारधारा पर आपका कटाक्ष हो सकता है, उस विचारधारा को आके आप अगेंस्ट काम कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस कहीं बाढ़ आती है तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आपको मिलते हैं, कहीं आपदा आती है तो वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपको स्वयंसेवक वहां पे मिलते हैं। क्या आपको लगता नहीं, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप बीजेपी से पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन संघ का गणवेश जलाकर क्या आपको लगता है किस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी? हिंदुओं अमित जी बहुत आरएसएस कह रही है हिंदुओं के खिलाफ हैं आप। संघ और भाजपा को अलग मानसिकता है, तो ये आपकी भूल, आपकी गलती है कि आप भाजपा और संघ को अलग देख रहे हैं। ये अलग नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये जो आरएसएस संघ जनसंघ थे, ये सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंक रहे थे, लोग नफरत कर रहे थे, 50 साल से सत्ता से बाहर थे, तो संघ ने, आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी 40 साल 45 साल पहले बना दी, और लेकिन पीछे से काम वही है, सोच वही है, गोडसेवादी, आजाद हिंदुस्तान की पहली गोली किसी का सीना चीर कर गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय क्या है? अब नीचे अवस्थी से बेहतर कौन दे सकता है? एक सेकंड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय क्या है? आपके पास 40 सेकंड है, बताइए संघ क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो है जब 1962 में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, हमारे भारतवर्ष में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो चीन ने आक्रमण किया, और उस आक्रमण के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो भूमिका निभाई यहां से लेकर वहां तक सेना तक रसद पहुंचाने में, उसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में बाकायदा इन्वाइट किया, आमंत्रित किया, और वो परेड में शामिल हुए। एक बात, उसके बाद बीच में नहीं बोलते। ये देखो इनका बाइक डाउन करिए, हर एक के बीच में बोलना, इतनी भी क्या बौखलाहट है? हार गए, अरे हार गए तो हार गए, नहीं बन पा रहे नेता, इसके लिए इतनी बौखलाहट क्या है? बात ये है, उसके बाद 1965 की लड़ाई में 1965 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री, उससे पहले कश्मीर के विलय के बारे में परम पूजनीय गुरुजी को भेजा गया कश्मीर। 1975 में आपातकाल के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक सबसे आगे था। अभी कोरोना के समय में कोई ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अलका जी, निवेदन है, अजीज खान वेट कर रहे हैं, गोपाल इटालिया वेट कर रहे हैं। कोरोना के समय में देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर ऐसे लोग, थैलीसीमिया, जो इन बच्चों को रक्तदान की जरूरत पड़ती, रक्त की जरूरत पड़ती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने रक्तदान करके उन थैलीसीमिया के बच्चों तक पहुंचाया जब पूरी तरह लॉकडाउन था। उन बुजुर्ग लोगों तक जिनके घर में कोई नहीं था, उनके घर में खाने का पैकेट पहुंचाया। ये है भारत जोड़ो, ये है भारत के उस आदमी से जनसंपर्क करना। और दूसरी एक बात है, नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ किसानों से लाइव जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया हुआ है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं, उज्ज्वला के तहत महिलाओं से जुड़े हुए हैं, ये लगातार जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि चुनाव के पहले जुड़ जाए, चुनाव के पहले जुड़ने वाली नहीं है ये। अच्छा, एक बीजेपी बौखलाई हुई है, कांग्रेस का जो राइज हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, शहजाद पूनावाला, ये सवाल है मेरा, क्योंकि बार बार एक ही लाइन की जा रही है कि बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी जल रही है। आपको जलन हो रही है? देखिए अमित जी, आपकी क्लैरिटी और देश की क्लैरिटी के लिए राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता एक लाइन तय करें। वो एक हफ्ते पहले आए थे तो बोल रहे थे कि हम डरा रहे हैं, हम सबको जो है खत्म कर रहे हैं। आज कह रहे कि हम डर चुके हैं राहुल गांधी से। तो हम डरा रहे हैं या हम डर चुके हैं, पहले ये तय करें। दूसरी बात, आज अलका लांबा जी ने आदरणीय महात्मा गांधी जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी,
वीवी गिरी, अंबेडकर जी, जेपी नारायण, जिन्होंने प्रशंसा की आरएसएस की, इन सभी को त्याग दिया और कहा कि केवल राहुल गांधी सही है और इन सभी के वक्तव्य और विचार आरएसएस के विषय में ये गलत है। सवाल ले लेता हूं मैं। ओके, एक सेकंड, अलका लामा 10 सेकंड के अंदर जो प्रणब दादा ने संघ के बारे में बोला था, जो वीवी गिरी ने संघ के बारे में बोला था, जो इंदिरा गांधी ने संघ के बारे में बोला था, जो पंडित नेहरू ने संघ के बारे में बोला था, जो भीमराव अंबेडकर ने संघ के बारे में बोला था, वो सही है या राहुल गांधी सही है? मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ आ रहा हूं मैं, क्या ये तमाम दिग्गज सही थे या श्रीमान राहुल गांधी सही है? ब्रेक के बाद $1,00,000 का सवाल यही है, क्या संघ देश विरोधी है जिसको आग लगाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है? बैंक को साधने के लिए आज मुझे लगता है हूबहू वही स्ट्रेटेजी अरविंद केजरीवाल ने पहले अहमदाबाद पुलिस पे आरोप लगाया कि रेड की गई, जो कि नहीं हुई थी, उसका कोई प्रमाण इन्होंने नहीं दिया। अब उसके बाद ये आरोप लगाया, पहले खुद सुरक्षा मांगते, ये देखिए, ये सुरक्षा मांगकर ट्वीट करके सुरक्षा मांगी गई थी और उसके बाद कहते हैं कि हम जो है वो, और ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं, ये उन्होंने लेटर भी लिखा था कि आप सीक्स पुलिस सिक्योरिटी फॉर केजरीवाल सिसोदिया अहेड ऑफ गुजरात विजिट, और ट्वीट करके कहा था कि आम आदमी पार्टी हैज इन्फॉर्म कमिश्नर टू मेंटेन प्रॉपर सिक्योरिटी विजिलेंस इन व्यू ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंट अटैक। मतलब कि हमला हो सकता है, इसलिए हमें आप सिक्योरिटी दीजिए, ये मांग करते हैं। और जब सुरक्षा दी जाती है तब गुजरात पुलिस के एक ईमानदार अफसर को पब्लिक में अपमानित करने का काम करते हैं। गोपाल इटालिया, अमित शाह ने कुछ देर पहले बयान दिया है कि सपनों के सौदागर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे गुजरात के अंदर, और बीजेपी कह रही है ड्रामा करते हैं आप सुरक्षा का, आप सुरक्षा लेते हैं वीवीआईपी और यहां ड्रामा करते हैं हमें ऑटो में चलना है। सुरक्षा मांगी थी कि या नहीं मांगी थी? ठीक है, जवाब, आपने सुरक्षा मांगी थी कि नहीं मांगी थी? गोपाल, 15 लाख का सपना किसने बेचा था? मांगी थी कि नहीं, पहले ये बताओ। जी 15 लाख रुपया देने का सपना किसने दिखाया था पूरे देश को? सपना बेचने वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अमित शाह जी की बात को मैं एंडोर्स करता हूं, लेकिन जिन्होंने करके दिखाया है, दिल्ली में बिजली फ्री करके दिखाई है, पंजाब में बिजली फ्री करके दिखाई है, तो गुजरात में भी फ्री करके दिखाएंगे। नहीं गोपाल, आवाज आपको लगता नहीं आ रही? एक सेकंड अवस्थी जी, मैं सिर्फ एक सवाल, क्या इन्होंने सुरक्षा अरविंद केजरीवाल ने वहां मांगी थी? क्योंकि इनको कोई थप्पड़ मार जाता है, कोई छाई फेंक देता है, कोई इनकी पैंट खींच लेता है, तो सुरक्षा का मसला है। और ऑटो में चलना है तो दिल्ली में क्यों नहीं चलते? ये बाहर जाके ऑटो में, यहां पर चार्टर्ड प्लेन में। अच्छा, आरएसएस के थिंकर कह रहे हैं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी थ्रेट है, आपने सुरक्षा मांगी थी। सुरक्षा मांगी थी कि नहीं आम आदमी पार्टी गुजरात ने? आप प्रेसिडेंट है वहां के, देखिए बार नहीं मांगी, डिफॉल्ट से कोई जी कमाल है, कैसे नौटंकी आ गए हैं। अच्छा, इस बार नहीं मांगी थी, पिछली बार मांगी थी। मेरा निवेदन है वो 40 सेकंड अपनी बात रख ले, फिर आप रखिएगा। ओके, बोलिए गोपाल जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, जैसे आप इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आपने इस बार सुरक्षा नहीं मांगी थी, लेकिन पिछली बार ही मांगी थी, लेकिन आपने बोला ऑटो डिफॉल्ट से। अगर मेरी बात पूरी रखने का, अगर मेरी पूरी बात रखने का मौका ही नहीं देना है, फिर मैं चुप बैठूंगा। मुझे फिर नहीं, आप सही जवाब देंगे तो सब सुनेंगे। मुझे नहीं रखना है आप सही जवाब, मेरी बात में नौटंकी, इधर उधर की बात बीच में क्यों बोली जा रही है? मांगी थी, कौन है वो लोग? आपने पिछली बार सुरक्षा मांगी। आप दिल्ली में ऑटो में क्यों नहीं चलते? दिल्ली में ऑटो में क्यों नहीं चलते? दिल्ली में चुनाव से पहले ऑटो में उनको, अगर मैं मेरी पार्टी की ओर से बड़े ऑथोराइज तरीके से बात रख रहा हूं, ये बीच में बोल के आप क्या साबित करना चाहते हैं? अच्छा, ये कोई अदालत तो नहीं है। अवस्थी जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें। बात हो रही है। अच्छा, अगर मुझे नहीं बोलने देना है तो फिर मैं चुप बैठूंगा, सिर्फ मेरा चेहरा दिखाइए स्क्रीन पे। गोपाल, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलना है मुझे। क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग बीच में बोल के? गोपाल इटालिया, अगर आप इस देश के एक सीएम को जनता के बीच में जाने से रोक रहे हैं, आप एक सीएम को ऑटो वाले के घर नहीं जाने देना चाहते हैं और टीवी में आकर के बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, क्या समझ रहे हैं आप लोग? गोपाल इटालिया, आपने सुरक्षा मांगी थी कि नहीं मांगी पार्टी थी? का अध्यक्ष। गोपाल इटालिया, मेरी आवाज आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है? मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल सुनाई दे रहा है, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। अगर मुझे पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। मैंने तभी आपको सिंगल स्क्रीन पे ले रखा है, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। हम सबको इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, मैं ये बता रहा हूं, अब सुनिए, मैं ये बता रहा हूं जी, मैं ये बता रहा हूं कि जब कभी कोई थ्रेट हमें मिलता है लोकली, यहां की बीजेपी के कुछ गुंडे विरोध करने वाले हैं या इधर उधर की बातें,
तब हम अलग से लिख करके पुलिस को सूचना देते हैं कि हमें लग रहा है कि बीजेपी के गुंडों का थ्रेट है। अगर कोई थ्रेट नहीं होता है तब अरविंद जी को एज ए सीएम इटालिया साहब आप तय कर लेते हैं। इटालिया साहब मेरा काउंटर क्वेश्चन के प्रोटोकॉल के एक सेकंड। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, आपने खुद बोला, और वो प्रोटोकॉल को भी उनको फॉलो करना होता है। अब आप मुझे बताइए, थ्रेट का एस्टिमेशन आप करेंगे? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी से आते हैं जो थ्रेट का असेसमेंट वो करेंगे, या गुजरात की इंटेलिजेंस करेगी थ्रेट का असेसमेंट? हु विल डू द असेसमेंट? प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का असेसमेंट या शहजाद पूनावाला बैठे ये असेस कर सकते हैं? ये एसपीजी करेगी? योगी आदित्यनाथ की थ्रेट का असेसमेंट क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे? योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे? अमित शाह की थ्रेट का असेसमेंट क्या इंटेलिजेंस एजेंसी करेंगी, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे? इंसाफ की अदालत आप ही कर लो सारा, आप ही कर लो। ये कानून की अदालत है, आप ही कर लो सारा, हमें नहीं करना है। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप इधर उधर की बात मेरी बात ही नहीं रख पा रहा हूं कि आम अगर दो सेंटेंस बोल रहा हूं बीच में घुस जा रहे हैं, दो सेंटेंस बोल रहा हूं बीच में घुस जा रहे हैं, दो सेंटेंस बोला नहीं कि बीच में घुस गए, दो सेंटेंस बोला नहीं कि बीच में घुस गए। मेरी पूरी बात ही नहीं रखने दे रहे। बात करिए आप ही कानून, आप ही अदालत, आप ही इंटेलिजेंस, आप ही पुलिस, आप ही बीजेपी, आप ही आरएसएस, सारा आप बन के बैठे। ये नौटंकी है जी। अरे मुझे बोलने दीजिए। अब अगर मैं 10 सेंटेंस नहीं बोल पा रहा हूं, अच्छा आप 1 मिनट बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप 1 मिनट बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं 10 सेंटेंस नहीं बोल पा रहा हूं। आप 10 नहीं, आपने 20 बोले और आप अपनी बात को रख लीजिए। 1 मिनट और 1 सेकंड सर पे ऑल ऑडियोज डाउन। आपको मैं 1 मिनट देता हूं, मैं टाइमर को स्टार्ट करता हूं। अब ये ड्रामा बंद करिए, सवाल का जवाब बोलने दे रहे जी, प्लीज बोलिए। 10 सेंटेंस आप एक पार्टी, आप 15 बोलिए सेंटेंस, सवाल का जवाब दीजिए जनाब। कैसे जवाब देंगे? मैं सारे सवाल का जवाब दे रहा हूं, दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को एज ए सीएम डिफॉल्ट रूप से सरकार की ओर से जो भी सिक्योरिटी मिल रही है प्रोटोकॉल के हिसाब से, नीति नियमों के हिसाब से, वो उनको हर वक्त मिलती रहती है। और अलग से अगर कोई सरकारी थ्रेट असेसमेंट है सरकार की एजेंसियों की ओर से, तब सरकार अपने आप से सिक्योरिटी बढ़ा देती है। वही तो दी। लेकिन एज ए पार्टी के वॉलंटियर हमें अगर अलग से कुछ लगता है कि बीजेपी के गुंडे इस बार विरोध करने जा रहे हैं या बीजेपी के गुंडे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम अलग से और लिख के देते हैं सूचना। तो सरकारी एजेंसियां थ्रेट असेसमेंट करती है, पार्टी की ओर से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है तब हम लिख के देते हैं, और डिफॉल्ट रूप से जो है उनको सिक्योरिटी मिली है वो तो मिली ही मिली है। अब बात आती है कल रात के इंसिडेंट की। कल रात वहां पर मैं मौजूद था। कल रात अरविंद केजरीवाल जी ऑटो वाले भाई के घर जाना चाहते थे, उनके साथ खाना खाने चाहते थे। सिक्योरिटी एजेंसी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस था कि अरविंद केजरीवाल को हर हाल में रोकना है, जाने नहीं देना है। सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो सिक्योरिटी के लिए है, सिक्योर करने के लिए है, रोकने के लिए नहीं है। उनको किसी को रोकने का जो प्रोटेक्ट है, जिसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है नहीं बोलना है, छोड़ दीजिए, टाइम खत्म हो गया, फिर क्या बोले, छोड़ दीजिए। नहीं सारे एक्सपर्ट लोगों को बोलने नहीं दिया मुझे जी। मैंने उससे पहले आपको 1 मिनट दिया, उसके बाद 1 सेकंड लेट मी, मैंने आपको पहले 1 मिनट दिया, फिर 1 मिनट दिया और अब फिर 1.25 मिनट दिया अपनी बात को रखने के लिए। जनता समझ रही सब। नहीं बिल्कुल जनता तो सब समझ रही है। आपने बोला कि अब शहजाद पूनावाला, जी ओके, पूनावाला साहब, और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इन्होंने डेलीगेशन ऑफ आप गुजरात आपको अभी 1 मिनट ही है। हाँ, एक डेलीगेशन गुजरात के लीगल सेल का पुलिस के पास गया गांधीनगर में, और उन्होंने वहां पर एप्लीकेशन सबमिट की गुजरात डीजीपी को कि वो केजरीवाल और सिसोदिया की विजिट्स पर ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं। ये उन्होंने ट्वीट भी अपने हैंडल से किया है, परंतु गुजरात पुलिस को नहीं, आप कौन बीच में बोल रहे हैं? आप डिनाई कर रहे हैं कि आपने सिक्योरिटी थ्रेट असेस करके मांगा था एक्स्ट्रा। दूसरी बात, अगर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अगर आप कहते जनता में पहुंचने में खलल पहुंचती है, तो बोलिए कि दिल्ली में जो 64 जवान और पंजाब की सिक्योरिटी मूसेवाला जी से लेकर वहां के अकाल तक जटेदार से लेकर जो यहां पर केजरीवाल और राघव चड्ढा को दी है, वो कब त्याग करोगे? वैसे ही जनता में जाने में खलल पड़ती है सिक्योरिटी से। तो बताइए यहां पर 1 करोड़ की गाड़ी में क्यों घूमते हैं? बताइए कि कल से आप रिक्शा में घूमोगे और सिक्योरिटी त्याग दोगे? बताइए गोपाल जी। और जहां तक सपने बेचने का सवाल है, तो मुझे बताइए, आपने अभी पूरा एक शो में कहा है 500 स्कूल बन गए दिल्ली में, ये बने हैं? इस आंकड़े पे आप कायम हैं? ठीक है, आपने अपने समय का सदुपयोग किया। अब आपको मैं फिर दोबारा दे रहा हूं 30 सेकंड। अब आप बताइए, ये आम आदमी पार्टी ने कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी खोल रखी है जो भांप लेते हैं कि किस पे अटैक होने वाला है?
ये क्या बीजेपी वालों के पास भी है और कांग्रेस वालों के पास भी? मेरा सवाल है ये, मतलब देखिए- ऐसी कोई एजेंसी होती है क्या? मतलब आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बाद, ये मेरे लिए, मैं 22 साल से पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं, मेरे लिए भी नया रेवलेशन है ये। मैं अलका लांबा को भी पूछता हूं। 10 सेकंड जी। मैं 10 सेकंड में बता रहा हूं। ये उसको होती है जो खुद अपने ऊपर हमला करवाता है, उसको पहले से मालूम होता है कि हमला करवाना है मुझे। बार बार बीजेपी के गुंडे ले रहे, जो वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, उस आदमी, उस पूरी सरकार को उस पार्टी को गुंडा कह रही है। अलका लांबा, फिर शहजाद पूनावाला और फिर मैं गोपाल इटालिया के पास। अलका जी, अजीज खान भी वेट कर रहे हैं। अजीज खान आपके जी जी जी, मैं आपके पास जी। जब डिबेट शुरू हुई तो मेरे को कहा गया कि अलका लांबा भाजपा के प्रवक्ताओं को नहीं बोलने दे रही। अब आम आदमी पार्टी वाला कह रहा है हमें नहीं बोलने दे रहे। अब ये बोलते हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो बल्कि ये खेल जनता देख रही है। गुजरात के मुद्दे हाशिए पे चले गए हैं। ये दोनों का मिला जुला जो खेल है रामलीला मैदान से शुरू अच्छा, हुआ। आप लोगों के पास भी कोई इंटेलिजेंस यूनिट है क्या? अलका जी, मेरा सवाल, अरे मेरे बेचारे का सब सवाल का जवाब दे दीजिए अलका जी। ये देखिए, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के पास भी कोई इंटेलिजेंस यूनिट है? और तमाशा किया जाए, ड्रामा किया जाए। ये तमाशा और ड्रामा दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, गुजरात में करवाया जा रहा है। मिला जुला है कि मुद्दे पर मत आने दीजिएगा। और केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि जो गुजरात के मुद्दे हैं, जो वहां का व्यापारी है, जो वहां पर छोटा किसान भी अगर है, जो महिला है, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, दोषियों को मिठाई लड्डू हाथ डाले हैं, उस पर सवाल ना पूछे जाएं। 27 साल के कुशासन पर, हत्याओं पर सवाल ना पूछे जाएं। केजरीवाल को एक ड्रामा रचने के लिए बुला लिया और आज उस पूरे ड्रामे पर चर्चा है। गुजरात के मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं, दिखाया जा रहा है। मेरा सवाल जो था उसका जवाब आंसर है अजीज खान। गुजरात के अजीज खान अभी तक चर्चा में नहीं आए हैं। गिव हिम दैट रिस्पेक्ट, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। अजीज भाई, माफी चाहता हूं, आपके पास काफी देर से आ रहा हूं, लेकिन क्या आपके पास भी कोई इंटेलिजेंस यूनिट है जो भांप लेती है कि सिक्योरिटी अखिलेश जी की थ्रेट में है? ऐसा कुछ है आप लोगों के पास यूनिट? फिर मैं शहजाद से भी पूछ लूंगा। अजीज खान, आपके पास भी है कुछ ऐसा तंत्र? देखिए अमीर जी धन्यवाद 45 मिनट के बाद मुझे स्क्रीन पे लेने के लिए, माफी बात करने के लिए। खैर शुक्रिया। और वैसे भी आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। देखिए 2-3 बातें हैं, मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं, मतलब सुन रहा हूं, और अलग अलग तरीके के वर्जन आ रहे हैं कि साहब वो थ्रेट है, नहीं थ्रेट है, और तमाम तरीके की बातें हैं। देखिए एक बात आप समझिए, देखिए आज जो मुद्दा है बहस का, देखिए ड्रामे की बात नहीं है भाई। गुजरात में क्या हो रहा है, कोई ऑटो पे जा रहा है, कोई बस पे जा रहा है, कोई ट्रक पे जा रहा है, सवाल जाने का इशू नहीं है। आज देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा होना चाहिए। है कि नहीं है? आज आप देखिए ना, जो आपने जो अरे सर सुनिए ना, ऑटो समस्या नहीं है, गरीबी समस्या है। और गरीबी को ये हटा रहे हैं, गरीबी को हटा नहीं रहे, ये गरीबों को हटा रहे, ये समस्या है। इस पर चर्चा होना चाहिए। कभी गरीबी पे कोई बात हुई? भाई ऑटो पे बात हो रही है, लेकिन जो ऑटो चालक है ना, ऑटो चालक है, कभी बीजेपी ने बात किया उस पर? आज ऑटो चालक की क्या स्थिति है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, कभी ऑटो चालकों पे बात हुई? अभी मिसफायर हो गया, गरीबी के दौर से गुजर रहा है, किन हालात में गुजर रहा है, किन परिस्थितियों में। देखिए सुनिए ना, देखिए रागिनी और खान साहब ने दोनों ने सच बात बोली थी, चाहे जितना झूठ ये लोग स्क्रिप्ट में लिख कर आए, सच बात निकल ही आती है। नहीं, मेरा नाम लिया है। अरे भाई उन्होंने मेरा नाम लिया है। और बोलना चाह रहे हैं। अरे भाई बोल लीजिए अजीज खान, बोल लीजिए 30 सेकंड बोलिए। ये क्या तरीका है? बोलिए 30 ये क्या तरीका है? पूरे 45 मिनट बोले, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। अरे वाकई बोलने लायक छोड़ा नहीं, हम उसमें क्या कर सकते हैं? 2014, 17, 19, 22 के बाद जनता ने नहीं छोड़ा। बेरोजगारी चरम पे है, वो ना होती। अरे सुनिए, जनता आपको नहीं छोड़ेगी। 2024 आ रहा है, अभी और तो बोला आप कुछ गरीबी भी हटा बड़ी दी बड़ी बातें कर लो, हिंदू मुसलमान कर दो, खाई पैदा कर दो, नफरत पैदा करवा दो। मैं एक बात बता दूं, अब जनता आपको समझ गई है। ठीक है, समझ गए, हमें समझ गई। हो नहीं गया, आप भी होने वाला है। अच्छा, सुनिए होने ना मेरी वाला है। बात। चलिए, अरे कहां समझ गए आप? ठीक है, अरे सुनिए ना, अब देखिए नहीं चाह रहा, अगर समझ जाते तो आज 4.23 इन्फ्लेशन रेट जो है, जो था, वो आज 7 ना पहुंच जाता। अरे सुनिए, अरे भाई बात तो करने दें आप। ठीक है, ठीक। आप 45 मिनट बोले हैं, ठीक है, उसके बाद आप सफाई नहीं ले लीजिए। 45 मिनट ये नहीं बोले भाई। यूपीए 2 में जब सरकार में था तो 10, 10.5% इन्फ्लेशन दिया करते थे आप। बहरहाल छोड़ दीजिए आप। अरे 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे, बीच में आप कूद पड़े।
भाई अच्छा, चलिए, नहीं बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई? बोलिए बोलिए, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? बोलिए, आप भाई बोल ही बोलने रहे क्यों नहीं हैं। दे रहे? बोलने दीजिए ना। अच्छा बोलिए ना, क्या बोलना जो चाहते देश हैं की गरीबी हटाने के अरे बारे में? कहाँ ये बोल सब रहे हैं? बाईपोल में भी आप बोला बीच था, में- 22 के आपको चुनाव बर्दाश्त में भी नहीं हो बोला, रहा है। 19 में भी बोला, आपको कोई सुन नहीं रहा बर्दाश्त नहीं आपको। हो रहा है। ठीक है, आपका चेहरा बेनकाब हो जाएगा, इसलिए आप बेनकाब बोलने हो नहीं चुका है, देना चाह बिल्कुल रहे। हो चुका है। नहीं चाहते कोई लोग बोले, हो गया। विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं आप। अब मैं अपनी कुछ विपक्ष- बातें अरे हो ना कहा चुका। ठीक। अरे सुनिए ना, अब मुझे गंभीरता से 20 सेकंड बोल लेने दीजिए। 30 गंभीरता सेकंड से बोलिए मुझे आप। बोल लेने दीजिए 20 सेकंड। अरे सब देखिए, बोल ही रहे हैं, आपके यहाँ आज पर समस्या शफीकुर क्या है? रहमान अभी बर्क बोल गंभीरता रहे वाली हैं, बातें नहीं हुई अभी। एसटी हसन अरे बोल कुछ रहे नहीं हैं, बोले। आपके यहाँ तो सुनिए सभी ना, बोलते अरे हैं, सुनिए ना, ऐसे ही अरे मुद्दों पर शहजाद, बोलते हैं। सुनो, चलिए, तिलमिलाओ नहीं। मैं अरे तिलमिला रहा तिलमिला रहे हूँ। हो। अच्छा, अरे मुद्दों पे बात करने दो मेरे दोस्त, मुद्दों हाँ, पे। बिल्कुल। अगर वाकई में मुद्दे पे बहस हो ना, और बहस होता, राजस्थान तो में आज देश की 31% स्थिति नहीं बेरोजगारी है, कभी बोला है आपने? होती। आज देश की स्थिति नहीं कि होती। राजस्थान में 31% चंद है आज- बेरोजगारी, आज- कभी बोला है आपने? आज अरे सुनिए ना, मैं कह रहा अरे हूं, आज राजस्थान जो- में 31% है बेरोजगारी, भाई, बोलिए अच्छा, क्या बोलना करेंगे? चाहते हैं बोल रहे हैं तो आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको 22 मौका मैं करोड़ आपको लोग मौका आपके देता हूं, मंत्री मैं आपको मौका देता हूं और संसद में बोलने का। बयान देते हैं। लेकिन 22 करोड़ लेकिन लोगों ने इंटेलिजेंस अपना यूनिट है आप लोगों के पास कि नहीं है? 7.5 अब हो गया, अब लगातार 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, 4 मिनट से बोल रहे हैं आप। शांत रहिए, शांत रहिए। अभी देखिए, शहजाद पूनावाला, अलका जी ने एक सेकंड, बोला- आज आप लोगों को बीजेपी के पास भी कोई इंटेलिजेंस यूनिट है कि आप लोग अमित शाह की, जगत प्रकाश नड्डा जी की, या फिर नरेंद्र मोदी जी की, योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा का असेसमेंट खुद कहते हैं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी का गुंडा तो नहीं आ रहा? ऐसा है कुछ व्यवस्था आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि एक यूनिट तो है, परंतु वो यूनिट काम नहीं कर रहा, वो राहुल गांधी का यूनिट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि गुजरात के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, तो क्या जॉर्ज द पेस्टर के साथ बैठकर वो गुजरात के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे जीसस शक्तिशाली है, एकमात्र भगवान है और मां शक्ति में कोई शक्ति नहीं है, मां शक्ति भगवती नहीं है? क्या ये गुजरात के विषयों पर नहीं, ये गुजरात के विषयों पर चर्चा हो रही थी क्या? आम पहला आदमी सवाल। पार्टी कह रही है कि आप मैं उन पे भी आ रहा हूं, जी जी जी, उन्हीं पर आ रहा हूं, क्योंकि दोनों जुड़वा बहनें हैं, सांप्रदायिकता पे और पुलिस के ऊपर सवाल उठाने में और भ्रष्टाचार में। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अगर गुजरात पे इतनी चर्चा करना चाहती है तो उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरात तो जा नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है? गुजरात में भी चली जाती है यात्रा, वहां के भी मुद्दों को उठाती। वो इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि आज इन्होंने अपना सारा काम आउटसोर्स कर लिया, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे पुलिस पर अनर्गल आरोप लगाना हो। अब मैं आम आदमी पार्टी पर आना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक ही सवाल पूछिए, वो कह रहे हैं हमारा दिल्ली मॉडल बहुत सफल है, हम गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। उनको पूछिए। पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उनको सुरक्षा नहीं चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, तो दिल्ली में क्यों चाहिए उनको? दिल्ली में क्यों चाहिए? वहां तो इनकी सरकार है अपनी। देखिए, वहां ऑटो में क्यों नहीं घूमते? वहां ऑटो में क्यों नहीं उनकी टीम असेसमेंट करने के बाद उन्होंने, उनको जब लगता है तो सुरक्षा चाहती है, जब नहीं लगता तब जिस दिन हमला करवाना होता है उस दिन कहते हैं मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। उसका मतलब कि आज तक जो भी हमले उन पर हुए हैं वो स्क्रिप्टेड हमले हैं, वो प्रायोजित हमले हैं, इसीलिए उनको पता है कि अब उनको सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने उनको, वैसे भी गुजरात के लोगों ने नोटा से कम वोट देकर उनको रिजेक्ट कर ही दिया। परंतु मेरा इनसे सवाल एक ही है, गोपाल इटालिया जी से। गोपाल इटालिया जी, मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि आपने दिल्ली में क्योंकि आप स्कूल के मॉडलों की बड़ी बात करते हैं, दिल्ली में कितने नए स्कूल बनाए हैं? आरटीआई ने 63 बनाया, बोला है, आपके मैनिफेस्टो में 500 लिखा है। आपने कितने नए स्कूल, कमरे नहीं गिनवाना, नए स्कूल कितने बनाए हैं? 63 बनवाए हैं, 500 बनवाए? जरा बताइए आपका मॉडल क्या है? गोपाल शहजाद पूनावाला जी, कभी भी आप बोलिए, आपको सारे स्कूल दिखाने चले जाएंगे। दिखाने की जरूरत नहीं है, बता दीजिए नंबर कितना है, स्कूल देखना है, बोलिए नंबर कितना। अच्छा, कितने स्कूल दिखाएंगे? नए कितने बने? आंखों को भी ठंडक मिलेगी। आंखों को ठंडक नहीं, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, स्कूल कैसे मेरे आंखों को नहीं, मेरी जानकारी को ठंडक दीजिए। कितने स्कूल बने हैं वो भी पता चलेगा। कितने स्कूल बने हैं? 63 बने हैं। आइए, कभी भी आइए, स्कूल दिखा देंगे। अरे आने का क्या बात है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कौन से एरिया का आपको नहीं पता? आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता है आंकड़ा? सभा में आपको देखना है, आपको आंकड़ा पता है नहीं पता है वो बताइए। अरे आप आइए, कब आएंगे बताइए। मुझे आने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि कितने हैं। लिस्ट है ना आपके पास? 500 बने हैं, हाँ या ना? स्कूल भी आया करिए। 500 बने, हाँ या ना? थोड़ी जानकारी 500 बने हैं, हाँ या ना? स्कूल पे आया जाया करिए। आप बताइए 500 बने हैं, हाँ या ना? बताइए ना। गौरव भाटिया जी आए थे, गौरव भाटिया जी ने भी तो पूछा 500 स्कूल कहां बने, बता दीजिए। चलिए, नहीं है ना आपके पास बताने? देखने भी नहीं रुके। यही है कि गंजे जो है वो बाल उगाने का तेल बेच रहे हैं, जिनका गंजे बाल उगाने का तेल बेच रहे हैं, इनके पास है ही नहीं बताने के लिए। आप स्कूल देखिए, बताइए कब आ रहे स्कूल देखने। आइए, कब आ रहे स्कूल देखने, बताइए। स्कूल देखने की क्या जरूरत है? आप लिस्ट डाल दीजिए, ट्वीट कर दीजिए 500 स्कूल की लिस्ट। 500 स्कूल की लिस्ट ट्वीट कीजिए ना, सारी चीज तो ट्वीट करते हो आपको पूरा सारी चीज ट्वीट करते हो आप, सारी चीज यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो आप। कश्मीर फाइल तो यूट्यूब पे डालनी थी ना, आप स्कूल की फाइल यूट्यूब पे डाल दो।
अरे अच्छा ठीक है, एक गोपाल इटालिया, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको दूंगा अपनी जबरदस्ती। गोपाल इटालिया, गोपाल इटालिया 20 सेकंड। गोपाल इटालिया, आप गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी वरिष्ठ नेता हैं उस पार्टी के, मतलब सर्वे सर्वा हैं उधर। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बोला हमको जब असेसमेंट होता है सुरक्षा का तब हम मांगते हैं, लेकिन असेसमेंट तो सिक्योरिटी एजेंसी करती है। तो अगर सुरक्षा नहीं चाहिए और आपको कॉमन मैन की तरह ही रहना है, तो दिल्ली में सुरक्षा क्यों चाहिए, पंजाब में सुरक्षा क्यों चाहिए, और आपको वो सुरक्षा गुजरात में नहीं चाहिए? सिक्योरिटी और आप जब खुद मांगते हैं सुरक्षा तो कहते हैं कि हाँ तब सुरक्षा दीजिए। ऐसे कैसे होगा? अमीश जी कब से ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो सिक्योरिटी असेसमेंट, सिक्योरिटी थ्रेट को आपके पास है, समझ लेती है? हमारे पास एक एजेंसी, हमारे पास मतलब पार्टी के पास। अमीश जी कब से ये जानना चाहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कोई सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी है बताइए ना, जो थ्रेट असेसमेंट करती है? हाँ, हमारे पास ऐसी एजेंसी है जो इस टाइप की हिंदू मुसलमान की बहस से लोकशाही पे जो थ्रेट है उसको असेस करती है, और इस असेसमेंट का जवाब हम स्कूल से, अस्पताल से, बिजली से, पानी से, जन सुविधाओं से देते हैं। हम डेमोक्रेसी पे जो थ्रेट है उसको असेस कर पाते हैं। हमारे पास है वो सेंस। देश को तोड़ने वाली चीजें जब अगर कही जाएगी, ठीक है, ठीक जी 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 जी, और ये झूठी बातें, अपनी तेज अवस्थी अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, अपनी तेज अवस्थी अपनी बात को रखना। हाँ गोपाल जी, आपसे बड़ी विनम्रता से एक सवाल है, वो कौन सी एजेंसी थी जिसमें आपने कहा कि दिल्ली में एक बोतल पर एक बोतल फ्री देंगे, हम एक बोतल पर एक फ्री? मुझे अब तक ये मालूम है कि शराब का कोई विज्ञापन नहीं हो सकता, उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, और आप तो अन्ना हजारे के से आंदोलन निकला है, दिल्ली एक पर एक फ्री, दिल्ली में एक पर एक फ्री। सीबीआई ने ये हिंदुस्तान में कभी सुना नहीं थी आपने? के घर पे रेड करी, बताइए क्या मिला आपको? कि पियो, बताइए दिल्ली क्या वालों मिला? पियो और पियो, 14 घंटे तक सीबीआई ने रेड करी दो मनीष मिलेंगी के घर पे। एक बताइए आपको दो क्या मिलेंगी, मिला? देश को एक बताइए। बार पिटोगे दो बार पिटोगे, घर पे क्या मिला? एक बार गुंडागर्दी करोगे दो बार पिटोगे। सीबीआई ने 14 घंटे अरे भैया एक पर एक फ्री का जवाब दे दो, मुझे एक पर एक फ्री का जवाब दे दो, देश को मुझे जवाब दो ना। एक पर एक फ्री, सीबीआई ने एक पर एक फ्री। अभी गुजरात में गांधी जी के प्रदेश में है आप, वहां पे क्या करेंगे आप? एक पर दो फ्री देंगे, एक पर दो फ्री देंगे आप वहां पर? घोटाला हो गया, मुझे सीधा इसका जवाब चाहिए, इधर उधर की बात मत करो आप। मिल तो कुछ नहीं दोगे आप, नहीं है, फिर आप टीवी एक पे बात आके बता दो, बहसबाजी कर रहे हैं। आपकी सरकार से आरटीआई में जो जवाब मिले ना, जो आरटीआई में जवाब मिले वो मैं आपको दिखाऊं ना, आपको शर्म आ जाएगी अपने झूठ पर। बीजेपी जो आरटीआई से आपकी सरकार ने जवाब दिए, डाटा मैनेजमेंट आपकी सरकार ने आरटीआई में जो जवाब दिए हैं उस पर शर्म से सर झुक जाएगा आपका। रेड कर करके आप एक बात बताइए, खुद अरविंद केजरीवाल की आवाज में 1-2.5 लाख बच्चे, फिर 3.5 लाख बच्चे, और ये अच्छा ठीक है, एक अलका लांबा का रुख कर लेता हूं मैं। अलका लांबा वेट कर रही है लगातार। अलका जी माफी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं आ पाया क्योंकि मेरे साथ 2 मेहमान ऐसे थे जिनके पास मैं काफी देर बाद गया था। अलका लांबा, आवाज मिल रही है आपको? अलका लांबा, अलका लांबा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अलका जी तक आवाज नहीं जा पा रही। अजीज खान, अजीज खान बोलिए। जी अजीज खान बोलिए। जी बोलिए अमीश भाई, बोलिए सर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या आपको लगता है कि आपने बोला कि देखिए सर, कुछ सवाल भी पूछ लीजिए। जी जी, आपको लगता है कि ये जो सड़क पर तमाम नेता निकल रहे हैं ये अपनी अपनी पॉलिटिकल हैसियत दिखाने के लिए निकल रहे हैं विपक्ष में? अमीश भाई सवाल क्या है? सवाल आपसे पूछा मैंने, क्या आप जो सड़कों पे नेता निकल रहे हैं ये अपनी अपनी पॉलिटिकल हैसियत बताने के लिए निकल रहे हैं कि मोदी के मुकाबले कौन है? देखिए नहीं, देखिए अमीश जी, बहुत सीधी सी बात है, इसमें पॉलिटिकल हैसियत की बात नहीं। आज जरूरत है और विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है सड़क पे निकलने के अलावा, क्योंकि आज पूरा देश जल रहा है, देश के हालात ठीक नहीं है। आज जो देश के लोग हैं जिनको पूरा देश जल रहा है,
कहां चल रहा है देश? उम्मीदें खत्म हो रही देश कहां चल रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? हैरान है, आज पूरा इस देश मुल्क चल का रहा जो है? युवा है वो परेशान है। ये आज कहां इस हुआ? मुल्क का जो पूरा देश किसान कहां है वो चल रहा परेशान है? है। आप और मुझे सब बताइए परेशान पूरा है। देश कहां चल रहा है? ऐसी स्थिति में पूरा देश, आपने बहुत बड़ी पास बात बोली है, नहीं सड़क बोलना पर पड़ेगा निकलने तौसीफ, के अलावा कोई नहीं रास्ता एक सेकंड नहीं है। रुकना पड़ेगा, रुकना सड़क पड़ेगा पर है। आपको। और अजीज सड़क पर खान, निकल पूरा करके देश कहां इस चल रहा है? आंदोलन को मजबूत पूरा करेगा देश कहां चल रहा है? जवाब और दीजिए। बीजेपी को बेनकाब करेगा। नहीं इसके अलावा बेनकाब उसके पास करेगा, कोई पूरा रास्ता देश चल कर रहा है। आप कह रहे पूरा देश चल रहा है, कहां चल रहा है पूरा देश? कहां चल रहा है पूरा देश? आप एक तो ऑडियो को सुनिए अपने ईयरपीस से, ना कि टेलीविजन स्क्रीन से, तभी आपको ऑडियो डिले जा रहा है। पब्लिक का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। देखिए 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 अमीज भाई आज गरीबी से जल रहा है, आज गरीबी से पूरा देश जल रहा है। अच्छा। भूखमरी से जल रहा है। आज जो हालात पूरे देश के हैं, आज आप देखिए किसानों की क्या स्थिति है। 29 किसान एक दिन में आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, 42 बेरोजगार पर डे आत्महत्या कर रहा है, 103 दिहाड़ी मजदूर पर डे आत्महत्या कर रहा है। क्या देश नहीं जल रहा है? क्या देश के हालात ठीक नहीं है? क्या ठीक है देश के हालात? आज जो देश के हालात हैं, कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको देना पड़ेगा। आज लोग परेशान हैं, हैरान हैं। वाला जवाब। आज आप देखिए गरीबी का क्या आलम है। आज आप देखिए चंद ऐसे लोग हैं, चंद ऐसे लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आज जो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज जैसे मुजफ्फरनगर दंगे हुए वैसे दंगे नहीं हो रहे, तो इनको लग रहा है देश जल रहा है। देखिए दरअसल और एक तरफ अब अजीज खान शांत हो जाइए ना, 30 सेकंड सुन लीजिए ना। अजीज खान नॉट फेयर। अलका लांबा हमारे साथ नहीं है, मैंने उनके पास 2 बार जाने की कोशिश करी, वो हमारे साथ। ओके अलका लांबा, एक सेकंड, अलका लांबा अपनी बात, अलका जी आप अपनी बात को रखिए जी। अमीश जी धन्यवाद। देश कहां चल रहा है, इनको इनके कपड़ों से, इनके झंडों से पहचानिए। कौन सड़कों पर उतर के अपनी सत्ता के दम पर कानून व्यवस्था हाथ में ले रहा है। पुलिस वीडियो काटिएगा, मत दिखाने दीजिएगा। पहचानिए इन्हें, कौन है ये लोग, क्या कौन से झंडे हैं, किसको पीटा जा रहा है। ये हो रहा है, इसलिए भारत जोड़ना चाहते हैं। दिखाइए भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के झंडे, पुलिस, कानून। शहजाद पूनावाला 10 सेकंड, शहजाद पूनावाला जी जी 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, पीसीआर में 10 सेकंड ले रहा हूं। अलका लांबा जी का तो पूरा इतिहास ही झलाने का है। 84 के दंगे हो, नेल्ली हो, हाशिमपुरा हो, भागलपुर हो, मीरठ हो, मलियाना हो, मुजफ्फरनगर हो, ये तो दंगों में जलाने का देश को इनके पास पूरा पीएचडी करके रखा है। इसीलिए ये झूठे आरोप लगाकर कोई और देश जला रहा है। मैं इनसे बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है, माफी चाहता हूं। फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार।